तुम्हें क्या हो गया? दासी, आज मेरे बेटे राम का रात तिलक की शोभा देखो कितनी सुंदर है। कल मेरे बेटे राम का रात तिलक होगा और तुम ये सब क्या बनाए रखी हो दासी? हाँ महारानी जी। अरे दासी, अरे सच्चा सुना दे तुहार, सच्चा सुना दे तुहार वो हाल मेरे दासी, सच्चा सुना दे तुहार। सच्चा सुना दे तुहार वो हाल मेरी दासी, सच्चा सुना कैसा? हाँ महारानी, हाँ महारानी। हम सब ने शीशी बुंधाए हैं पर तुमने बाली बिखेरे, जो तू रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे। जो तू रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे। कहीं से झगड़ कर लाई है, भूखी है अथवा प्यासी है मेरी सौगंधी, बता दासी चेहरे पे आज उदासी मेरी सौगंधी, बता दासी चेहरे पे आज दासी। कल तो खुशी का दिन है और तू ये क्या बनाए? सिर्फ अपनी शकल क्या बनाई है? ये बाल कैसे बिखेरे हैं? क्या बात है? कौन गाता? महारानी जी, बोलो। कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसका, राजा भी जिसे चाहते हैं, रानियां भक्त उसकी। राजा भी जिसे चाहते हैं, रानियां भक्त उसकी।
महारानी जी। अब की जो ऐसे बचन कहे तो तेरा मुंह चुआ लूं, युवराज राम होगा जिस छड़ी तो तुझको युवराज राम होगा जिस छड़ी तो तुझको अरे दासी, मेरे बेटे राम का जब राज तिलक होगा तो मैं तुझे खुशी से मालूम माल कर दूंगी दासी। क्या ऐसे करना पड़ी मुझको, अपना आप खुद चुरा लूं। दोनों में कोई राजा होगा, मैं दास ही होगा। दोनों में कोई राजा होगा, मैं दास ही होगा। या राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो दासी की दासी हूँ, मैं दासी कहलाऊं। क्या तू रानी बनना चाहती है? हाय, कोई तुझे रानी बना देगा? अरे तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कारी है। कल है त्योहारी हमारे घर, दासी उपहारी कल है त्योहार हमारे घर, दासी मेरा बेटा राम राजगद्दी पे बैठेगा। मैं इस खुशी में तुझको ये हार खिलाई हूँ। ये हार तुम्हें को शोभा दे। ये हार तुम्हें को शोभा दे। लालच में नवाल की मारी, ऐ जिंदराम और भरत की उस भोले भरत हार तुम्ही को शोभा दे। ये हार मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी। चल निकल यहाँ से चंडाली, कितने तेरी मती मारी है, जो सुछरुई की फेरी पर आई जो सुछरुई की फेरी पर आई अंडाली कहेगी मेरे राम के लिए तू कुछ भी बोली तो तुझे जान से मार दूंगी। महारानी ले मार लो, तुम मार लो, तुम जितना तुम्हारी इच्छा हो उतना मार। दासी, मैं तुझे इसलिए छोड़ रही हूँ, तू तो मेरे मायके से आई थी मेरे साथ में मेरी सेवा करने के लिए। महारानी जी हाँ रोगी आगे श्रीमान बंशीलाल राजनगर की तरफ से 50 मुद्रा है, हरीशंकर पूर्णिया की तरफ से 20 मुद्रा है, गोपी यादव फजुल्लागंज की तरफ से 20 मुद्रा है,
राजू यादव फजुल्लागंज की तरफ से 20 मुद्रा है। गोपी गणेश फजुल्लागंज की तरफ से 20 मुद्रा है। राजपाल 21 मुद्रा है और श्रीमान सुरेश उनकी तरफ से 11 मुद्रा है। 20 चलती हुई सीट पर पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी कुछ याद तुम्हें आता नहीं, जब ब्याह किया था राजा तेरा ही पुत्र नमन होगा, ये वचन दिया तेरा ही पुत्र नमन होगा, ये वचन दिया काहे बिटिया भी वचन में भूल गई, कुछ याद करो। क्या याद करूं? कहती याद करो बिटिया, याद करो। दासी, तू नहीं जानती, जैसे मेरा बेटा राम वैसे मेरा बेटा भरत। दासी, मुझको समान है राम भरत, ये नहीं पेड़ की शाखें, मुझ जिया के दो पर है दोनों ही मेरा जैसे बेटा राम वैसे मेरा पुत्र भरत, हमारे लिए दो नहीं हमारे लिए एक है। उसके लिए कटु वचन मत बोलो। तो क्या महारानी ऐसा हो सकता है? राम को रात तिलक और भरत को कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा महारानी जी। दासी, इससे क्या होता है दासी? इसलिए तुम मेरा कहना मानो, वो भवन को जाओ। चंडाली, अरे अरे वो दासिनी, वो दुष्टानी, अरे अरे वो दासिनी, वो दुष्टानी, अरे राजपाट की बात में तू होती है। हेलो, ये आगे मनक्कू भाई साहब बरुआ नेवादा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार चलते हुए सीन पर दे रहे हैं। धन्यवाद। तुम्हें नहीं मालूम है महारानी जी, देवाजी संग्राम में जब वरदान दिया था वो तुम्हें नहीं मालूम है? याद करो। क्या? कौन से वरदान? तुम्हें नहीं मालूम है? अरे याद करो किया। हाँ दासी, कुछ कुछ तो मुझे ध्यान में आता है। हाँ, यह तुम्हारे कहती है याद करो, याद करो। दासी, मेरे बेटे को
तुम्हें नहीं मालूम? भरत के यहाँ नरिहार भेज दिन गा है, यूं नहीं मालूम तुम कहाँ पर? दासी, अब मैं समझ गई, अब मैं समझ गई। मेरे बेटे को राजगद्दी नहीं मिलेगी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा दासी? इसके लिए तुम्हें करना होगा, तुम कोप भवन को जाओ, महाराज के पास नहीं है। हाँ ठीक है? हाँ बोलो, और क्या करना होगा? और उनको समझाना। क्या समझाऊंगी, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। हेलो, ये आगे बिपिन यादव भाई साहब और नितिन यादव भाई साहब इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार चलते हुए इन पर है। पार्टी तरफ से धन्यवाद। जब तुम्हारी बात ना माने हाँ, तो तुम नखरा दिखाओ। नखरा तो मैंने कभी दिखाया नहीं, कैसी नखरा दिखाऊंगी? हाँ, तुम्हें मालूम ना नखरा? नखरा नहीं मालूम? अरे दासी बतलाओ, मैं क्या करूंगी ताकि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिल जाए? महारानी जी, तुम कोप भवन को जाओ और महाराज को समझाओ कि अच्छी प्रकार से समझाओ उनको, और वो जब तुम्हारी बात ना माने तो कैसे समझाना है? अगर ना बात माने तो जानते ऐसे धक्का मारे, ऐसे तुम छुआ ना दिहो बिटिया। हाँ, यहाँ सब बनाओ, तुम्हारी बात मान गई है। वो वरदान में कौन से मांगूंगी? वरदान? अरे वरदान है तुमका बताइबा। बोलो बोलो दासी। कहना दो वचन मांगती हो, सुनती हो? दो वरदान आ गया। बस संग्राम में जब मैं और मेरे स्वामी युद्ध के लिए गए थे, हाँ, तब मैं उनकी रथ के पहिया में उंगली लगाई थी तो वो विजय प्राप्त करके वापस आए थे। तो महाराज ने खुश होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ, आज मैं वही 2 वरदान मांगूंगी। वही वरदान दो मांगना। ठीक है दासी, मैं जाती हूँ वो ढूंढ को, ताकि आप जाओ महाराज से ये बात बतला देना। हाँ ठीक है, तुम को भवन में जाओ और हम जा रहे हैं महाराज के पास में। ठीक है।